नमस्कार दोस्तों जैसे कि हमने भक्ति काल शुरू किया हुआ है और भक्ति काल में हमने संत काव्य पढ़ लिया है और आज हम करने वाले हैं सूफी काव्य। और इससे पहले भी मैंने सूफी काव्य की एक वीडियो डाली हुई है, आप उसे ध्यानपूर्वक देखें। उसमें महत्वपूर्ण तथ्य तथा सूफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है इसके बारे में भी काफ़ी मत है, तो वो आप पहले ध्यान से देखें। आज हम करने वाले हैं हिंदी के प्रमुख सूफी कवि काव्य निम्नलिखित है। तो आइए देखते हैं कि हमारे कौन कौन से सूफी काव्य हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए उनको देखते हैं। पहली हमारी रचना है हंसावली, जिसका वर्ष है 1370 ईस्वी। इसके कवि है असाइद और इसकी जो भाषा है वो है राजस्थानी। प्रयुक्त छंद कौन सा है? चौपाई दोहा छंद, तो ये आपको याद रखना होगा। दूसरी हमारी रचना है चंदायन, इसका वर्ष है 1379। और इसके कवि हैं मुल्ला दाऊद, जो कि बहुत ही फेमस है। चंदायन आप लोगों ने पढ़ा होगा, 1379, और कवि है मुल्ला दाऊद और इसकी जो भाषा है वो है अवधी। और छंद कौन सा प्रयुक्त है? चौपाई छंद। आइए देखते हैं अगली रचना हमारी है कौन सी। अगली रचना है हमारी दोस्तों सत्यवती कथा। और सत्यवती कथा जिसका वर्ष है 1501 ईस्वी और इसके जो कवि हैं वो है ईश्वर दास और प्रयुक्त भाषा है अवधी और प्रयुक्त छंद कौन सा है? दोहा और चौपाई। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। अगली हमारी और भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, तो आइए देखते हैं। रचना है हमारी मृगावती और इसका जो वर्ष है 1501 ईस्वी है। इसके जो कवि है वो कुतुबन है। प्रयुक्त भाषा है वो अवधी है और प्रयुक्त छंद है दोहा चौपाई। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो जो हमारी सत्यवती कथा है वो उसकी भी जो प्रयुक्त भाषा है वो अवधी है और चौपाई दोहा चौपाई है प्रयुक्त छंद। और हमारी जो मृगावती है इसकी भी प्रयुक्त भाषा अवधी है और प्रयुक्त छंद है दोहा चौपाई। तो ये दोस्तों आपको याद रखना होगा। और भी हमारे महत्वपूर्ण कवि हैं जिन कवियों को मैं अगले भाग में लेकर आऊँगी। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।